मैं अपने एक और फ्रेंड की स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि एक प्योर क्ले आर्टिस्ट है और अपना अलग अलग फॉर्म और मटेरियल से भी काम करते हैं अपने हैंडीक्राफ्ट में। बट मुझे उनके बारे में जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो है प्योर क्ले। अब सिंस दुर्गा पूजा भी आ रही है और कुमारटुली में इतने सारे क्ले के हम लोग अभी मूर्ति देख सकते हैं। सो क्ले इज सच अ मटेरियल जो मैं जब छोटी थी तब भी उसके बहुत सारे ज्वेलरीज जब मैं रविंद्र नृत्य वगैरह करती थी उस टाइम पहनती थी। एंड लाइक इज वेरी क्लोज टू बंगालीज हर लाइक क्ले ज्वेलरी एंड एवरीथिंग। ये जो हैंडीक्राफ्ट्स है वो भी बहुत फेमस है हमारे बंगाल के। और अभी जो प्योर क्ले का ये है ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड होता है, इसलिए इयरिंग के लिए भी बिल्कुल भी कान में दर्द नहीं होता है। एंड सिंस शी इज़ अ बंगाली शी इज़ नॉट सो वेल वर्स्ड इन हिंदी, लेकिन फिर भी मैंने उनको हिंदी में बात करने के लिए बोला ताकि उनको व्यूअर्स थोड़े ज़्यादा मिले। सिंस बंगाली सबको आती नहीं है तो इसीलिए उनके थोड़े बहुत गलती को प्लीज़ नज़रअंदाज कर देना। बट येस प्लीज़ उनके अपने टैलेंट और अपने आर्ट्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना। सो प्लीज़ लेट्स इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड मोस्नेहा दास द प्योर क्ले आर्टिस्ट। हेलो मोस्नेहा। हेलो। तो आप अपने स्कूल कॉलेज और अपब्रिंगिंग के बारे में प्लीज़ थोड़ा कुछ बताइए। मैं कल्याणी में रहती हूँ, कल्याणी नदिया वेस्ट बंगाल। और मैं कल्याणी यूनिवर्सिटी एक्सपेरिमेंटल हाई स्कूल में पढ़ती थी। 2015 की बैच में पास आउट हुई और उसके बाद मैं अपनी कॉलेज स्टार्ट की सुरेंद्रनाथ बैरकपुर में इंग्लिश ऑनर्स लेके। लेकिन उसके बाद मेरा एक एक्सीडेंट हुआ 2016 में और मेरा वोकल कॉर्ड पूरा डैमेज हो गया था। मैं बात नहीं कर सकती थी उस समय। मैं घर पे ही मतलब पूरे बेड रेस्ट में रहती थी। 6 मंथ तक ऐसे ही होता रहा मेरे साथ। उसके बाद मैं सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही बैठ के क्या करूँगी मैं। और मेरा कॉलेज जर्नी भी मतलब ट्रेन जर्नी थी मेरा सुरेंद्रनाथ में जाने के लिए, वो बंद हो गई थी क्योंकि लॉन्ग जर्नी में नहीं कर सकती थी, इसीलिए कॉलेज भी मुझे छोड़ना पड़ा वहाँ का। तो यहाँ के कॉलेज में मैंने फिर एंट्री ली कल्याणी महाविद्यालय में। उसके बाद मैंने घर पे ही रह के कुछ करना शुरू कर दिया ऐसे ही। मुझे बचपन से ही क्राफ्ट्स बहुत पसंद थे, बहुत ज़्यादा क्राफ्ट्स और ड्राइंग्स मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पसंद थी। ये सब मैं करती थी, छोटी बहुत चीज़ें जैसे कि न्यूज़पेपर से या फिर एक कर्टन से कुछ भी बना लेती थी मैं। तो ऐसे ही चलते चलते एक दिन मेरे मम्मी बीड्स और क्रिस्टल्स की थोड़ी बहुत काम जानती थी, तो घर पे ही पड़ा था मेरे बीड्स। तो मैंने सोचा कि कुछ किया जाए, इनसे भी कुछ बना लेती हूँ। तो मैंने गूगल किया, तब मेरे पास एक बहुत छोटी सी एक मोबाइल थी, वहाँ पे फेसबुक थोड़ा बहुत कर सकती थी मैं और यूट्यूब बिल्कुल भी नहीं आती थी मेरे पास। तो ऐसे ही मैंने गूगल में थोड़ा बहुत सर्च किया कि क्या बना सकते हैं बीड्स से, नया कुछ यूनिक कुछ बनाती हूँ। तो बीड्स और क्रिस्टल्स की मैं की रिंग्स बनाने लगी। उसके बाद मैं अपने आस पड़ोस को सबको दिखाती थी कि ये देखो मैंने ये बनाया है, आज नया ये बनाया है। क्योंकि मैं तब खूब ज़्यादा बात नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं इशारे में सब कुछ कहती थी सबको। तो एक दिन मेरे बहन ने कहा कि मैं अपने स्कूल में अपने दोस्तों को ले जाके ये चीज़ें दिखाती हूँ, वो लोग क्या कहते हैं फिर देखते हैं। तो वो जब ले गई वो चीज़ें सारी अपने स्कूल में, अगले ही दिन वो सारी चीज़ बिक गई। मतलब सारे के सारे 40 या 30 ऐसे ही कुछ प्राइसेस थी उनकी। तो मैंने सोचा कि चलो इनसे ही कुछ बनाते ही, जब मेरे इनकम थोड़ा बहुत होता है घर पे रह के तो इनसे ही कुछ करती हूँ मैं। तो मैं बीड्स की जो मटेरियल शॉप है वहाँ पे गई। वहाँ पे जाके मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे और भी चीज़ों की, बीड्स और क्रिस्टल्स के अलावा घर सजाने की या फिर ज्वेलरीज की बहुत सारी मटेरियल्स मिलती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत मैं ले आती हूँ, उसके बाद ट्राई करती हूँ, कुछ भी बना लेती हूँ। जब मैं कुछ भी मटेरियल्स है तो इनको भी लेके जाके मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने ले आया थोड़ा बहुत ज्वेलरीज की मटेरियल्स ले आया और थोड़ा मैंने घर सजाने की कुछ छोटी बड़ी मटेरियल्स लेके आई। अपने फेसबुक में वो सारे छोटे बहुत पिक्चर्स लेके डालती रही कि ये सब मैंने बनाया है, अगर कोई पसंद आए तो। मैंने ऐसे ही पहले डाला अपने फेसबुक में सब पिक्चर्स, लेकिन मुझे अच्छा व्यूअर्स मिलने लगे और अच्छा रिव्यूज़ मिलने लगे कि
आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आपने ये सब खुद बनाया है, ऐसे हम लोग मुझे पूछने लगे। तो मैंने कहा हाँ मैंने ही बनाया है। तो वो लोग मुझसे ख़रीदने लगे। मतलब पहला इनकम ऑनलाइन मेरा स्टार्ट हुआ फेसबुक से। उसके बाद मैंने सोचा चलो इसी लाइन पे हम आगे बढ़ेंगे और इसी लाइन पे हम आगे जाएंगे। फिर कॉलेज में मैं कल्याणी महाविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसी समय में मैं फेसबुक में अपना काम चलाती रही, अपना फेसबुक में अपना काम करके पिक्चर्स डालने लगी। फिर मैं आर्टिज़न कार्ड बनवाया। आर्टिस्ट मतलब एक क्राफ्ट और आर्ट और क्राफ्ट की पहचान के लिए जो भी चीज़ चाहिए होता है वो सब मैंने किया। डॉक्यूमेंट्स रेडी किया, टैक्स के पेपर, जीएसटी के पेपर, क्योंकि ये मेरा एक बिजनेस है, इसीलिए ये सब कुछ मुझे लगा कि ये सब चाहिए एक बिजनेस के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं चाहती थी कुछ ऐसा करूँ लाइफ में कि मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना पड़े। मैं खुद की काम खुद ही करूँगी, जब मेरा मर्जी चाहे तभी मैं काम करूँगी, नहीं तो मैं काम नहीं करूँगी। ऐसा एक सोच मेरा पहले से ही था। तो मैंने देखा कि यही करने से वैसा ही कुछ हो रहा है, तो क्यों ना यही कर लिया जाए। तो ऐसे ही मैं आगे बढ़ती रही। आज फोर्थ ईयर हो रहा है। ये 2020 ख़त्म हो जाएगा तो मेरा 4th ईयर कंप्लीट होगा अपने बिजनेस के ऊपर। तो आप अपने प्रोडक्ट्स और उसके रेंज के बारे में भी कुछ बताएंगे तो फिर व्यूअर्स के लिए थोड़ा इजी रहेगा आई गेस। तो मेरे पास बेसिकली 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है प्रोडक्ट्स के प्राइस, और उसके बाद आप जो कस्टमाइज करने के लिए बोलेंगे मैं वैसा कस्टमाइज कर दूंगी, तो उसके हिसाब से प्राइस रहता। तो मेरे पास प्योर क्ले के ऊपर सारे प्रोडक्ट्स मैं अभी रखती हूँ, क्योंकि मेरा क्ले के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और बहुत दिनों से मैं क्ले की अलग अलग वेरिएशंस के ऊपर काम कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं अगर क्ले की काम करती हूँ तो उसके पहले मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि ये चीज़ अगर एक कस्टमर के पास जाएगी तो वो कितने दिन तक लास्टिंग करेगी, विदाउट वर्निश और विद वर्निश, ऐसा ही कुछ मैं करती हूँ। और अभी जो मेरे पास प्रोडक्ट्स है, आप लोग अगर मेरा पेज फॉलो करेंगे या फिर मेरा प्रोफाइल फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि क्ले के ऊपर सारे प्रोडक्ट्स है। क्ले के मैं बिंदी बनाती हूँ, क्ले के झुमका बनाती हूँ, क्ले के वॉल डेकोर्स बनाती हूँ, क्ले के म्यूरल्स बनाती हूँ। क्ले के ऊपर सब कुछ है मेरे पास। और अभी तो मैं मिनिएचर्स के ऊपर काम कर रही हूँ। आगे चल के मुझे मेरा इच्छा है कि मैं पोर्ट्रेट के ऊपर भी क्ले के, मैंने फिर एनिमल्स की पोर्ट्रेट्स के ऊपर क्ले के अंदर अगर मैं उनको डाल सकूँ, क्ले के ऊपर पोर्ट्रेट्स, ओरिजिनल रेप्लिका पोर्ट्रेट्स, अगर 3D पोर्ट्रेट्स अगर हो सकता है तो ऐसा ही कुछ मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ बनाऊँ। आगे चल के मेरा इच्छा है कि ऐसा कुछ मैं बनाऊँ। और ये सब मैंने सीखा खुद के बल से, मतलब किसी के पास मैंने ट्रेनिंग नहीं ली। क्लास 5 तक मैंने सिर्फ ड्राइंग किया था, उसके बाद से ये आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर या फिर ज्वेलरीज के ऊपर या फिर होम डेकोर्स के ऊपर मैं किसी के पास भी नहीं गई कि मुझे अब सिखाओ या फिर कुछ करो। खुद ही सीखा मैंने, खुद ही ट्राई करती थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने वेस्ट भी किया, ऐसा बहुत सारा, मतलब मेरे घर में एक पार्ट है जहाँ पे सिर्फ वेस्ट मटेरियल से बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ मैं, बहुत सारा। ऐसा ही चलता है। तो यही लास्ट आप अपने व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सबको मैं यही कहूँगी कि आप दीदी के चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, त्रिशा व्लॉग्स। और वो बहुत अच्छी है, जो मेरे जैसे छोटे छोटे इंटरप्रेटर्स को एक मतलब एक पोजीशन में लेके आना चाहते हैं थ्रू अपने चैनल यूट्यूब। तो उसके लिए इनको मैं बहुत विशेष और थैंक यू बोलती हूँ इन सब के वजह से। और मैं आपके जो चैनल के जो मेरे व्यूअर्स होंगे उन सबको यही कहना चाहूँगी कि आप लोग एक बार मेरे पेज या फिर मेरे प्रोफाइल पे आके मेरा काम देखिए।
उसके बाद ही आप लोग डिसाइड करना कि आप मुझे फॉलो करेंगे, आप मेरे से चीज़ लेंगे या नहीं। So that's it. It was a story of मैं स्नेहा दास। तो प्लीज़ आप इनको फॉलो कीजिए। मैं इनके जो लिंक्स है अपने उनके फेसबुक और स्टोर के, मैं उसको ज़रूर दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उधर जाइए, देखिए, एंड इफ यू लाइक इट यू कैन ऑब्वियसली प्लेस योर ऑर्डर। शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट एंड अ ह्यूमन बीइंग टू, एंड आई एम श्योर कि आप उनको उनके जर्नी में और आगे बढ़ने में ज़रूर हेल्प करेंगे। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक एक और आर्टिस्ट की स्टोरी लेकर आऊँगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।